हेलो दोस्तों, आज की इस इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट सेकंड की, जिसमें हम लाइव डेमो देखेंगे। अगर आप एक पेंशनर हैं, आपको पेंशनर का आईटीआर फाइल करना है, तो इस वीडियो में हम लाइव इनकम टैक्स पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे आईटीआर फाइल कैसे होगा, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का उसके सारे स्टेप्स आज इस वीडियो में देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्यूटेशन देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे लिंक कर दिया है, आप वहां से जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पे। इनकम टैक्स वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके इस वेबसाइट पे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है लॉगिन के ऑप्शन पे, और यहाँ पे सबसे पहले आपका पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद कंटिन्यू करना है, फिर आपका पासवर्ड, और आपको इस तरह से लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स वेबसाइट पे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको फाइल नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फाइल नाउ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको करंट असेसमेंट या देश चॉइस सिलेक्ट करना है। उसके बाद मोड अगर फाइलिंग का देखें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दो मोड दे रखे हैं। ऑनलाइन मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ऑफलाइन के बारे में जानना है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आऊंगी। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ कंटिन्यू पे क्लिक। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है नो सेव ड्राफ्ट। अगर आपने कोई भी ऑलरेडी रिटर्न जो है प्रिपेयर कर रखा है लेकिन उसको सबमिट नहीं किया है, तो उसको ड्राफ्ट के रूप में सेव करने के बाद आपको यहाँ पे सेव्ड एज ड्राफ्ट जो ऑप्शन है उसमें दिखाई देगा। हम यहाँ पे फ्रेश फाइलिंग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करना है कि जो पर्सन है जिसका मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या अदर्स है। तो यहाँ पे वो पर्सन जो है इंडिविजुअल है, तो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इसमें कौन सा आईटीआर फॉर्म जो है वो हम फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेंशनर के लिए मैं आईटीआर फॉर्म फाइल कर रही हूँ आईटीआर 1। तो मैं यहाँ पे आईटीआर 1 को सिलेक्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पे आईटीआर 1 को लेकर यहाँ पे डिटेल दी गई है कि आईटीआर 1 सिर्फ इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है वही यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, जिनकी इनकम 50 लाख तक है और इनकम फ्रॉम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है और अदर सोर्स है, और एग्रीकल्चर इनकम है तो वो है आपकी 5,000 रुपए तक। उसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर है किसी कंपनी का, या उसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, या जिसका टीडीएस कट रखा है 194N के अंदर, और जिसने यहाँ पे डेफर्ड ऑन इसॉप इनकम टैक्स जिसका हुआ है, यहाँ पे इसॉप पे डिडक्ट हो रखा है, तो वो यहाँ पे रिटर्न जो है आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये खास बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन आईटीआर 1 को फाइल कर सकता है। अब हम यहाँ पे करते हैं प्रोसीड विद आईटीआर 1। तो प्रोसीड विद आईटीआर 1 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो है 3 ऑप्शन यहाँ पे बता रहे हैं कि रिटर्न फाइलिंग के लिए सबसे पहले आपको रिटर्न फाइल को वैलिडेट करना है, यहाँ पे रिटर्न्स के ब्रेकअप जो कि प्रीफिल डेटा है। उसके बाद आपको कंफर्म करना है अपने रिटर्न सबमिट को, और देन वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न करना है। यहाँ पे मैं आप करूंगी लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड करने के बाद यहाँ पे आपको आप रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं उसके ऑप्शंस मांगेंगे। मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला जो ऑप्शन आपका दिखाएगा वो दिखाएगा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी सारी डिटेल होगी। ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी मैं आपको यहाँ पे पूरा शो नहीं करवा पा। जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले आपका नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, पैन नंबर, आपका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिखाएगा, डिटेल्स दिखाएगा, वो मैंने यहाँ पे स्किप कर दी है। साथ में यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है कि आपका एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है। तो पेंशनर में काफ़ी सारे यहाँ पे सेक्शंस दिए गए हैं, जो आप पे एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे अदर पेंशनर सेलेक्ट कर लेती हूँ। साथ में यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 139(1) रहेगा। रिलेटेड रिटर्न के लेटेस्ट वीडियो आने वाला है। हमारे चैनल टेक साथी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको रिटर्न अपना रिवाइज करना है, उसके बारे में जानना है, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगी। उसके बाद हमें यहाँ पे जो नया ऑप्शन मिलता है वो मिलता है न्यू टैक्स रिजीम। क्या आप नए टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं? क्या आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा? अगर आपको जानना है, चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लेलिस्ट से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा टैक्स पेयर है उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट कर देती हूँ। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे बैंक डिटेल आता है। तो यहाँ पे इस तरह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मैं वैलिडेट कर सभी डिटेल्स भरने के बाद मैं यहाँ पे कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करूँगी।
तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने के बाद अब हम चलते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेकंड ऑप्शन भी अब विजिबल हो गया है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम यहाँ पे भरते जाएंगे हमारा जो है यहाँ पे डिटेल्स जो है जो यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रही है वो यहाँ पे फिल होती जाएगी। अब हम चलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम पे। तो ग्रॉस टोटल इनकम में आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको आप स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप इनका आंसर देना चाहते हैं तो आप इन्हें आंसर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्किप करती हूँ, यहाँ पे स्किप द क्वेश्चंस, और यहाँ पे इसमें पूछा गया है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को स्किप करेंगे तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर देने से आपका रिटर्न जो है इजी फाइल होता है, लेकिन हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप खुद से ही यहाँ पे जो है आईटीआर रिटर्न को फाइल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में हम यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 17 यहाँ पे मैं डिटेल डाल देती हूँ। मेरी सैलरी इनकम जो है यहाँ पे पेंशन इनकम है वो 6 लाख रुपए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोई भी परक्विजिट अगर आपको मिली है या प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी या कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट अगर आपको मिला है सेक्शन 89A डिटेल में वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें आपको सारी डिटेल भरनी होगी, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे कोई भी तरह का ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अब अगर अपन देखें एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, तो एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस के लिए अगर आपको एलडीए मिलता है, कोई भी अदर केसेस में यहाँ पे आपका डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, आपको कम्युटेड पेंशन रिसीव हुआ है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। तो जो केस में आपके एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 89A का जो रिलीफ है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, बट मेरे केस में यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे ले लिया है, मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को सेव कर देती हूँ। और मेरी जो सैलरी है की इनकम है वो 5,50,000 रुपए ही है। इसको सेव करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल आया है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे डिटेल डालनी होगी और इसमें बताया गया है कि जो डेटा है वो प्री फिल्ड फॉर्म 16 और AIS से जहाँ पे भी एप्लीकेबल है वहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या है ब्रेकअप प्रोवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे इसमें कोई भी डिटेल रेंटल इनकम नहीं है। मेरे केस में रेंटल इनकम मैंने हाइपोथेटिकल बेसिस पे ली थी, तो वो डिटेल मैं यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब इसके बाद आता है आपका अदर सोर्सेज इनकम। अदर सोर्सेज इनकम में आपका जो इंटरेस्ट आया है इनकम टैक्स रिफंड का वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया गया है। साथ में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से है वो भी यहाँ पे फॉर्म 26AS के माध्यम से यहाँ पे आ गया है। इसमें से अगर आपने कोई भी रिबेट, कोई भी यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करनी है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी अदर इनकम है वो भी आप यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकली जो है 24,000 रुपए यहाँ पे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डालती हूँ। यहाँ पे आपका जो बैंक और पोस्ट ऑफिस से जो यहाँ पे आ रहा है इस डिटेल को आप एडिट भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिफंड का आपका इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे सही आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है, इसको आप कुछ चेंज नहीं करना चाहिए। और कोई अदर आपकी डिविडेंड इनकम है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं यस करके, और कोई अदर इनकम जो आपने यहाँ पे ऊपर मेंशन नहीं है अलग से दिखाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दिखा के यहाँ पे जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे ही आपको कंटिन्यू करती हूँ तो आपका यहाँ पे जो है ग्रॉस टोटल इनकम का यहाँ पे दिखा दिया जाता है कि ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कितनी आ गई है। एग्जेम्प्टेड इनकम, अगर आपको कोई भी एग्जेम्प्टेड इनकम है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कंफर्म कर देती हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका ग्रॉस टोटल इनकम के ऑप्शन पे भी कंफर्म आ गया है। अब आते हैं हम टोटल डिडक्शन पे। तो टोटल डिडक्शन पे आपको यहाँ पे जो डिडक्शन मिलेगी सीनियर सिटीजन के केस में कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है, आप जाके सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक वीडियो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अब मैं अगर डिडक्शन की बात करूं तो डिडक्शन में यहाँ पे जो है अगर आपने किसी को डोनेशन दिया है आप यहाँ पे यस सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरह का आपका डोनेशन है तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ATT मेडिक्लेम का इंश्योरेंस है तो उसकी डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। आपने कोई एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए कोई भी लोन ले रखा है उसकी डिटेल ले सकते हैं। ATTB में आपको जो डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, तो उसकी छूट जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रही है 50,000 रुपए। अगर आप इससे अग्री करते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो करके जो आपकी मैक्सिमम डिडक्शन है जो कि मेरे केस में यहाँ पे 24,000 रुपए सेविंग बैंक इंटरेस्ट की थी तो वो मैं यहाँ पे 24,000 रुपए डाल देती हूँ। मैक्सिमम डिडक्शन सीनियर सिटीजन के केस में सेविंग बैंक और FD दोनों
ही इंटरेस्ट को लेके आपको मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे 50,000 की मिल सकती है, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद आपके अदर डिडक्शन अगर आपको क्लेम करनी है तो वो डिटेल आप यहाँ पे यस करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू करने के बाद आप डिडक्शन का कॉलम भी यहाँ पे टिक हो गया है। उसके बाद हम टैक्स पेड में आपके जो भी टीडीएस डिडक्ट हो रखा है या आपने कोई भी एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स फिल किया है तो वो आपकी डिटेल यहाँ पे आएगी। उसके बाद आएगा आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपका टैक्स पेड की डिटेल में, टैक्स पेड में आपका जो है यहाँ पे टीडीएस जो अगर आपका सैलरी इनकम पे डिडक्ट हो रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। फॉर्म 26 AS से यहाँ पे टीडीएस अदर देन सैलरी पे उसकी डिटेल आ रही है। यहाँ पे 19,872 रुपये का टीडीएस पे डिडक्ट हो रखा है। अगर आपका यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होता है फॉर्म 16C से तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। टीसीएस और सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स की डिटेल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगी ये इन्फॉर्मेशन मेरी सही है। जाते हैं लास्ट ऑप्शन जो कि है यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी डिटेल फिल की है, अपनी इनकम, अपनी डिडक्शन, अपनी टैक्स पेमेंट की डिटेल, उस बेसिस पे यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाल के देगी और जितना आपका टैक्स पेमेंट बनता है वो आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ पे रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, 4 कॉलम यहाँ पे टिक हो चुके हैं। उसके बाद अब आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी का लास्ट कॉलम जिसमें आपका टोटल टैक्स का कैलकुलेशन यहाँ पे गवर्नमेंट आपको दिखा रही है, जिसमें है ग्रॉस टोटल इनकम इनकी 696 की है, टोटल डिडक्शन 24,000 की डिडक्ट होने के बाद टोटल टैक्सेबल इनकम इनकी बनती है 6,72,880 रुपये, जिसपे यहाँ पे टैक्स जो बनता है वो बनता है आपका 44,576। तो इसकी टैक्स कैलकुलेशन कैसे हुई है, इसमें आप स्लो कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि 5 लाख तक के इनकम पे 10,000 और 5 से 10 लाख तक की इनकम पे 34,576 रुपये का टैक्स यहाँ पे बनता है। जो टोटल टैक्स आपका बनता है 44,576। रिबेट यहाँ पे मिलेगी नहीं क्योंकि इनकम जो है 5 लाख रुपए से ज्यादा है। तो टैक्स पेबल जो आपके रिबेट के बाद हुआ वो आपका 44,576 हुआ। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की यहाँ पे कैलकुलेशन की गई है जो कि यहाँ पे इस टैक्स पे कैलकुलेट होता है। तो टोटल टैक्स आपका जो सेस इंक्लूडिंग आपको जो पे करना है वो है 46,359। 89 के रिलीफ इस केस में नहीं है तो वो 0 आ जाती है और बैलेंस जो टैक्स है वो आपका आफ्टर रिलीफ आपका जो पेबल बनता है वो 46,359 है। इंटरेस्ट जो है वो आपका यहाँ पे नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आप ड्यू डेट के बाद इस रिटर्न को फाइल करते हैं तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट जो है 1% पर मंथ की रेट से लगता है। 234B अगर आपके एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी होती है तो यहाँ पे आपका जो है 234B लगेगा और 234C आपका क्वार्टरली पेमेंट में शॉर्टफॉल होता है तो, और 234F की लेट फाइलिंग की डिले इन फाइलिंग रिटर्न पे लगती है। इस सारे सेक्शंस पे वीडियो जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इंटरेस्ट और फी का टोटल यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। तो अब मेरे केस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो टोटल टैक्स जो मेरा पेबल बन रहा है वो बन रहा है 46,359। मैं यहाँ पे इसको कंफर्म करूंगी, आगे ऑप्शन पे बढ़ती हूँ। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल होने के बाद आपको यहाँ पे करना है प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक। प्रोसीड ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, वो करना है 26,490 रुपये के टैक्स का पेमेंट करना है क्योंकि यहाँ पे 19,872 रुपये का टैक्स ऑलरेडी आपका जो है डिडक्ट हो रखा था, गवर्नमेंट के पास आ चुका है। तो अब आपका अमाउंट पेबल जो है वो आपको पे करना है। इसमें आप पे लेटर भी कर सकते हैं, पे नाउ भी कर सकते हैं। मैं इसको पे लेटर ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। पे लेटर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे अपना रिटर्न जो है फिल करने के लिए आपको विदाउट पेमेंट ऑफ सेल्फ टैक्स जो है वो आप यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते। आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ सकता है टैक्स पेबल के लिए। तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या है अपना रिटर्न को वेरीफाई करवाना है। रिटर्न वेरीफाई करवाने के लिए आप यहाँ पे अपना आधार OTP का यूज कर सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर पे आपका जो है OTP आएगा, उससे आप अपना रिटर्न जो है रिव्यू करके अपना सबमिट करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और भी कोई स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए, कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी पेड सर्विसेज आप ले सकते हैं। मेल ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से हमारी पेड सर्विसेज का फायदा जो है उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।